नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रंजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। कल यानी 21 जून को दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूरू पैलेस मैदान में और हरिद्वार में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी ने हजारों लोगों के साथ योग किया। अयोध्या में पहली बार सरयू तट स्थित श्री राम की पैड़ी में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने एक साथ योग किया। चारधाम यात्रा नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। 2019 की तुलना में इस बार मात्र 1.5 माह में ही 2/3 तीर्थयात्री चारधाम यात्रा पर पहुंच चुके हैं। अब तक 23 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए पहली बार यात्रा मार्गों पर हेल्थ स्क्रीनिंग शुरू की गई है। इससे यात्रियों को और ज्यादा सहूलियत मिल रही है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को गर्भगृह में प्रवेश देने की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। अब भक्त संध्या आरती से लेकर शयन आरती तक गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में लोगों को जल्द ही श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन होने वाले हैं। 30 जून को भगवान श्री कृष्ण की विराट प्रतिमा का अनावरण होने जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। 24 जून को तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की दीर्घायु की कामना के लिए मैक्लोडगंज बौद्ध मंदिर में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। इसका आयोजन विभिन्न तिब्बती समूहों द्वारा किया जा रहा है। कांगड़ा स्थित चुंगला खंग बौद्ध मठ में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा प्रवचन करने वाले हैं। मिली जानकारी के अनुसार ये प्रवचन 8 से 10 जुलाई तक चलेगा, जिसमें दीक्षा भी दी जाएगी। चारधाम यात्रा के लिए टूर ऑपरेटर एक ही मोबाइल से कई तीर्थयात्रियों का रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। शासन ने ऑपरेटरों को निर्देश दिए हैं कि रजिस्ट्रेशन में प्रत्येक यात्री की व्यक्तिगत जानकारी देनी होगी। श्री राम मंदिर निर्माण कार्य के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से चलाए गए निधि समर्पण अभियान में अब तक करीब 55 करोड़ की धनराशि एकत्र हो चुकी है। अभी ऑडिट का काम चल रहा है। स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने भारतीय स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने पर अमेरिका में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की। इस मौके पर पूज्य गुरुदेव ने भारतीय अमेरिकियों के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली के आश्रम में स्थित सनातन धर्म मंदिर में श्रृंगार आरती की गई। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधि पूर्वक भगवान की आराधना की गई। ये मंदिर इस क्षेत्र में भक्तों की आस्था का केंद्र है। IRCTC ने जगन्नाथ रथ यात्रा कार फेस्टिवल स्पेशल पैकेज के नाम से एक टूर पैकेज लॉन्च किया है। 1 जुलाई से शुरू होने वाले इस पैकेज में आपको फ्लाइट से 2 रात और 3 दिनों की यात्रा कराई जाएगी। अयोध्या की पंचकोसी परिक्रमा क्षेत्र में कदम प्रजाति का एक ऐसा वृक्ष है जिस पर पिछले कई दशकों से खुद ब खुद भगवान राम का नाम उभर आता है। श्री काशी विश्वनाथ धाम की भव्यता के बाद से ही श्रद्धालुओं की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। सिर्फ 2 माह में करीब 10 करोड़ रुपए चढ़ावाया है। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत निर्माण कार्य तेजी से चल रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि तय समय पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालु बढ़ चढ़कर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, जिसको देखते हुए तैयारियां भी जोरों पर चल रही है। ये यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगी। ट्रेन में सफर के दौरान अब आपको बिना लहसुन प्याज के शुद्ध खाना मिल सकेगा। इसके लिए IRCTC ने इस्कॉन मंदिर से करार किया है। मध्य प्रदेश में स्थित पर्यटन स्थलों को सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए पर्यटन विभाग की ओर से कोशिशें तेज कर दी गई हैं। इसके लिए सौंदर्यीकरण के बाद यहां धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो उसकी जानकारी आप हमें info@sanskar group.in पर दे सकते हैं। हम उसे दिखाएंगे भक्ति टॉप 20। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।